अध्याय 18 श्लोक 45 से 48 तक। स्वाभाविक कर्म जो कल रह गया था गलती से। स्वभाव के अनुसार कर्म करो। कर्म करो अपने स्वभाव के अनुसार। ईश्वर की भक्ति में मन लगाकर भरो। मन लगाकर भरो ईश्वर की भक्ति में। जन्म और पाप से मत डरो। सचेत मन से किया वही सर्वोपरि है। चेत मन से किया कर्म ही सर्वोपरि है। अपने धर्म को अपनाना है, परिस्थिति और समय को समझना है। देश काल और सही दृष्टि से चलना, यही सच्चा धर्म और यही सही पथ है। शूद्र से वैश्य की ओर बढ़ो, वैश्य से क्षत्रिय की राह पकड़ो, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनो और ब्राह्मण से परम ब्रह्म की ओर उठो। साधारण कर्म भी जब हो सजग और भक्तिमय, जब हो सजग और भक्तिमय, वही मोक्ष की ओर ले जाता। यही है सत्य का मार्ग। भगवान हमें है समझाता। ना फल की इच्छा ना अहंकार की छाया, ना फल की इच्छा न अहंकार की छाया। निष्काम भाव से जो कर्म करे वही सदा महान कहलाया। महान है बन पाया। अर्थात स्वाभाविक कर्म, अपने प्राकृतिक स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त करता है। सारा संसार, सारा जगत और सभी प्राणी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अपने स्वाभाविक कर्म करना ईश्वर की पूजा के समान है। व्यक्तिगत धर्म है अपने स्वयं के धर्म का पालन करना। मनुष्य को पाप से नहीं बांधता। प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष होता ही है, फिर भी सचेत मन से कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ना स्वाभाविक कर्म यदि गलत भी हो, अच्छा भी ना लगे, तो दूसरे के अच्छे कर्म से अपना स्वाभाविक, अपना व्यक्तिगत कर्म अधिक फलदायी होता है। वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म। शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुसार किए गए कर्म ही स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। इनमें शामिल है सहज कर्म, मीन्स प्राकृतिक कर्तव्य, प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य। नियत कर्म, नियत समय और हमारे कर्तव्य के अनुसार करने वाले कर्म। स्व कर्म मीन्स व्यक्तिगत कर्तव्य जो हमें अपने प्रति करने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का परिवर्तनशील स्वभाव है। सभी कर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। सभी कर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार निरीक्षण करके किया गया कर्म ही सत्य धर्म है। स्व कर्म करते हुए सुजागी रखना आवश्यक है। कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अपने धर्म का पालन धीरे धीरे व्यक्ति को ऊपर उठाता है। जैसे शूद्र से वैश्य बनना, वैश्य से क्षत्रिय बनना, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण से फिर परम ब्रह्म की ओर बढ़ना। यह सचेतनता की यात्रा है, ना कि केवल सामाजिक स्थिति। इन श्लोकों का मुख्य संदेश यही है कि अपने स्वाभाविक कर्म को सजगता, भक्ति और निष्काम भाव से करना ही सच्चा धर्म है और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग भी। अपने स्वभाव के कर्म करो, सजग और भक्ति मन में भरो। सत्य के मार्ग पर चलना मोक्ष का पथ अपनाना है। ईश्वर की कृपा से जीवन को पूर्ण करना है। श्री कृष्ण का ये संदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए है। हम सब को समझाने के लिए है।